अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हल्कावार। मैं हूं आयशा जुल्फ़िकार। मैं शुमाइला चौधरी। नाज़रीन, दिलचस्प और कांटेदार मुकाबलों की फहरिस्त में हमारा आज का पहला हल्का है NA60 जेहलुम 1, जो 2018 में NA66 था और यहाँ से जीते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर चौधरी फरूख अल्ताफ। जिला जेहलम का 40% हिस्सा NA60 जेहलम 1 की हदूद में शामिल है। तहसील सोहावा, तहसील दीना और तहसील जेहलम की ज़्यादातर आबादी हल्के का हिस्सा है। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक हल्के में वोटर्स की मजमूई तादाद 5,38,897 है। मर्द वोटर्स 2,74,745 और ख़वातीन वोटर्स 2,64,152 हैं, जबकि आबादी 6,91,625 है, यानी हल्के की 78% आबादी वोटर्स हैं। NA60 जेहलम 1 की बड़ी बरादरियों में राजगान, जट, आवान और गुजर शामिल हैं। अवामी मसाइल में पीने के साफ पानी की किल्लत, सीवरेज के मसाइल, आला तालीमी इदारे, कच्चे पक्के रास्ते, टूटी फूटी सड़कें सरे फहरिस्त हैं। हल्के के मसाइल के बारे में हल्के के वोटर से भी जान लेते हैं। हॉस्पिटल है, उसमें ट्रामा सेंटर एक अरसे से बंद पड़ा है, बन रहा है जी, बन रहा है, कोई नहीं है। यहाँ किसी को भी हल्की सी भी खराश भी आती है तो डॉक्टरों का बयान ये होता है जी इसे पिंडी ले जाएं, इसे पिंडी ले जाएं। यहाँ का ये एक वतीरा बन चुका है कि इसने नहीं बचना, इसको पिंडी ले जाएं। उसके बाद यहाँ पे ना तो कोई पार्क है, फैमिली पार्क कोई नहीं है, यहाँ पे बच्चों की कोई खेल कूद के लिए कोई नहीं है। हमारा यहाँ पे आप देखें जो क्रिकेट स्टेडियम है वो खस्ता हाल है, उसको आप जाके देखें कि उसकी हालत क्या है। कोई भी नुमाइंदा यहाँ से जितने भी आज तक जो मैंने यहाँ पे देखे हैं, पिछले मेरी उम्र 50 साल हो गई, मैंने जितने भी नुमाइंदे देखे हैं यहाँ पे जो मेरी होश में आए हैं, किसी ने जेहलम के मसाइल की तरफ कोई नज़र नहीं दौड़ाई। हाँ, बन जाते हैं, अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते रहते हैं, अपना प्रोटोकॉल रखते हैं। जेहलम में देखिए जी बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं जिनको आज तक जो है ना वो नज़रअंदाज किया गया है। सबसे बड़ा तो यहाँ पे पार्किंग का प्रॉब्लम है कि पूरे जेहलम में इतने इतने बड़े सेंटर बने हुए हैं, प्लाजे बने हुए हैं, लेकिन पार्किंग उनकी कोई नहीं है। सड़कों पे ही गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। दूसरा मसला हेल्थ की तरफ जाएँ तो यहाँ पे बर्न सेंटर की बहुत अशद ज़रूरत है। इसके अलावा ट्रामा सेंटर, जो भी यहाँ से ऐसा कोई मरीज़ होता है तो उसको रेफ़र किया जाता है जी पिंडी ले जाएं या लाहौर ले जाएं। तो दूसरी चीज़, यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम जो है वो बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। हल्की सी बारिश हो तो 2-2 दिन पानी यहाँ पे खड़ा रहता है और तजावज़ात की भरमार यहाँ पे जो है वो इसकी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं देता। सबसे पहले मसला तो ये है सीवरेज का, सफाई का निज़ाम नहीं है बिल्कुल भी, और आए दिन कोई ना कोई मसला होता है। पानी का मसला बहुत ज़्यादा है, पानी जगह जगह खड़ा हुआ होता है और सीवरेज का निज़ाम लाजमी ठीक किया जाए। और दूसरा मसला ये है कि ट्रामा सेंटर के लिए पहले तो पिंडी रेफ़र करते हैं, ठीक है, लेकिन अब कोशिश की जाए कि अब जो आने वाली हुकूमत है वो लाजमी इसको ना ये ट्रामा सेंटर का जो बुनियाद रखी जाए ताकि लोगों की जानें बच सकें। जेहलम के मसाइल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो ये है कि इधर की जो आबादी है इसके लिए यहाँ पे कोई इंडस्ट्री वगैरह नहीं है, ताकि एक आम आदमी जो है उसको काम करने के लिए सहूलत मिले, ठीक है, उसकी फाइनेंशियली मसाइल हल हो। हमारा जो जेहलम में सबसे बड़ा दरीना मसला यही है कि यहाँ की इंडस्ट्री जो है, लोकल इंडस्ट्री, यहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्री है, उसको प्रमोट नहीं किया गया और ना ही उसकी तवज्जो दी गई। हालांकि इस तरह काफ़ी अर्से से यानी कि जो है हुकूमतों में जो रहे हैं सियासी उम्मीदवार, जो सियासी कायदीन है जो जेहलम के, उन्होंने अपना सिर्फ जो है ना वो ख्याल रखा है, लेकिन अवाम के लिहाज से उनके ख्याल में कोई यानी कि उनको जो नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस किस्म के जो सियासी कायदीन है इनको सियासी तौर पर बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए। हम तो इलेक्शन का बाइकाट करने का सोच रहे हैं। ये जो मंसूबा रोड का था ना पिंड दादन खान का, ये PTI के दौर में जो है वो मंजूर हुआ था, तो अभी तक जो है वो नामुकम्मल है। तो मरीज़ लेके जाने पड़ते हैं, आने पड़ते हैं, तो बहुत मुश्किलात का सामना है। तो बराए मेहरबानी उसका जो है ना मसला वो हल किया जाए। तो मल्ला सुलेमान पारस जो नाले का मसला है, ये जो शहरदारी में सीवरेज का मसला है, बराए मेहरबानी फरमा कर इसका कोई हल निकाला जाए, हमारी सब कुमरान से रिक्वेस्ट है। मसाइल पर बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 2018 के इंतखाबात की। 2018 में यहाँ से चौधरी फरूख अल्ताफ ने PTI के टिकट पर 1,12,725 वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी। दूसरे नंबर पर 93,073 वोट लेकर मुस्लिम लीग नून के चौधरी नदीम खादिम रहे
जबकि टीएलपी उम्मीदवार खालिद तनवीर को 29,632 वोट मिले। हल्के में टर्नआउट 52% रहा। 2013 में यहां से मुस्लिम लीग नून के चौधरी खादम हुसैन कामयाब रहे, जिन्हें 1,02,230 वोट मिले। पीटीआई के मोहम्मद सिकलैन ने 62,842 वोट लिए। मुस्लिम लीग काफ के फरुख अल्ताफ को 36,842 वोट पड़े। टर्नआउट 57% रहा। जेहलम के इस हल्के से मुस्लिम लीग नून ने 5 बार कामयाबी हासिल की। मुस्लिम लीग काफ भी यहाँ से 1 बार जीत चुकी है। फरुख अल्ताफ के वालिद साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी अल्ताफ 1990 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर कामयाब हुए। फरुख अल्ताफ ने 2 बार यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा लिया, 2013 में मुस्लिम लीग काफ और 2018 में पीटीआई के टिकट पर, लेकिन कामयाब सिर्फ तहरीक इंसाफ के टिकट पर हो सके। 2018 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी नदीम खादिम साबिक एमएनए चौधरी खादम हुसैन के बेटे हैं और दूसरी बार मुस्लिम लीग नून के टिकट पर अपर पंजाब से उम्मीदवार होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अदनान आदिल साहब। उन्हीं से जानते हैं कि जेहलम और अपर पंजाब की इंतखाबी सूरत हाल क्या है। अदनान साहब, अपर पंजाब या शिमाली पंजाब में किसको वोट पड़ता है? सियासी रुझान को, ज़ात बरादरी या बाअसर उम्मीदवारों को? दोनों फैक्टर इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि जो वहाँ पे उम्मीदवार खड़ा है उसका ज़ाती असर रसूख का वोट बैंक है और उसकी बरादरी का धड़े का वोट बैंक है, दूसरे पार्टी का। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है। अब लोगों का ख्याल है कि जो वक्त गुजर रहा है पार्टी का वोट बैंक बढ़ रहा है और ज़ाती असर रसूख का जो वोट है वो कम हो रहा है, लेकिन अभी ये बात जो है इलेक्शन के नताइज से पता चलेगी कि ये बात किस हद तक दुरुस्त है। जेहलम का जो हल्का हम इस वक्त ज़ेर बहस है और शुमाली पंजाब ख़ास तौर से, यहाँ पे एक ज़माने में पीपल्स पार्टी का बहुत ज़ोर होता था 70s में और 80s में, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता नून लीग ने या मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप ने वहाँ पर अपनी फैला लिया अपना असर रसूख और उसका गढ़ जो है वो जेहलम एक समझा जाता है कि नून लीग का गढ़ है। लेकिन पिछले इलेक्शन में हमने देखा था कि जेहलम से पीटीआई के उम्मीदवार फरुख अल्ताफ जीत गए थे, तो अभी मिक्स है। जो सर्वेज़ आ रहे हैं वो तो यही बता रहे हैं कि पीटीआई का इस वक्त जो है वहाँ पर ख़ासा ज़ोर है, लेकिन जो ज़ात बरादरियाँ हैं, जो धड़ेबंदियाँ हैं, उनकी भी ख़ासी अहमियत है। अदनान आदिल साहब, अमूमी तासुर है कि रावलपिंडी, जेहलम, चिकवाल में इलेक्शन में हवाओं का रुख देखा जाता है। क्या वाकई ऐसा है? अगर हाँ तो इस बार हवाओं का रुख क्या देख रहे हैं आप? जी, जैसे मैंने कहा कि इस वक्त जो सर्वेज़ आ रहे हैं, जो मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स कर रहे हैं, मुख्तलिफ सर्वे कंपनीज़ कर रही हैं, वो तो यही बता रही हैं कि पीटीआई का वोट बैंक जो है वो ज़्यादा है और उसका मार्जिन दुगना या 3 गुना है अपनी दूसरी पार्टियों की निस्बत। लेकिन ये आम तौर से जो लोग सर्वे करते हैं वो शहरों तक महदूद होते हैं। देहात का एक बड़ा हिस्सा जो है 50% 60% जो वोट बैंक है वो देहात में है, तो वो किस तरफ अपना रुख करते हैं। हो सकता है कि वहाँ पे ज़ात बरादरी और ज़ाती असर रसूख की बुनियाद पे लोग ज़्यादा वोट डालें, तो हतमी बात जो है वो तो इलेक्शन से ही पता चल सकती है। लेकिन बज़ाहिर यही लगता है कि इस वक्त पीटीआई जो है वो लीड कर रही है दूसरी पार्टियों की निस्बत। बहुत शुक्रिया अदनान आदिल साहब। तो NA60 में इस वक्त कौन कौन उम्मीदवार है और जोड़ तोड़ की सियासत कहाँ पहुँची है, ये जानते हैं अपने नुमाइंदे राजा अब्दुल वहीद से। अब्दुल वहीद, बताइएगा कि NA60 में इंतखाबी सूरत हाल क्या है और कौन किस जमात की जानिब से उम्मीदवार है? जी बिल्कुल, आम इंतखाबात के हवाले से जेहलम में भी सियासी गहमा गहमी अरूज पर पहुंच चुकी है। मैं इस वक्त हल्का NA60 PP 25 शानदार चौक में मौजूद हूं। रजिस्टर्ड वोटर की तादाद हल्का NA60 में 5,38,897 है। मर्द रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 2,74,745 है। ख़वातीन रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 2,64,152 है। इसमें जो शरह ख्वानदगी है ज़िला जेहलम में वो 79% है। जो कुल आबादी है 13,82,308 है। ज़िला जेहलम में जो पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं उनकी तादाद 766 है, जिसमें जो 26 पोलिंग स्टेशन हैं उनको एक कैटेगरी हसास नौयत के 24 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। सियासी गहमा गहमी की अगर बात करते चलें तो हल्का NA60 से बिलाल अजहर कियानी मुस्लिम लीग नून के टिकट से जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं जेहलम 1 से। इनके साथ मुस्लिम लीग नून के साबिक
सूबाई जो उम्मीदवार हैं चौधरी नदीम खादम, ये 2018 में इलेक्शन हार चुके थे। इस दफ़ा फिर 2024 के जो आम इंतखाबात हैं इसमें सूबाई असम्बली की नशिस्त पर हल्का PP 25 से हिस्सा ले रहे हैं। इसी तरह जो तहरीक इंसाफ के अदील हसन हैं वो हल्का NA 60 से अपना इलेक्शन जो है वो लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चौधरी तसीम नासर गुज्जर जो हैं वो भी इसी हल्का NA 60 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। सियासी कायदीन की जानिब से रैलियों का सिलसिला जारी है, कॉर्नर मीटिंग का सिलसिला जारी है। जो बिलाल अजहर कियानी की जो पोजीशन है वो इस वक्त बर्तरी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बिलाल अजहर कियानी हर यूनियन कौंसिल में जा रहे हैं, वहाँ उनका वालेहाना इस्तकबाल किया जा रहा है और जो नाराज़ धड़े थे उनको मनाकर मुस्लिम लीग नून के काफ़िले में शामिल करके एक मजबूत धड़ा जो है वो नून लीग का ज़िला जेलम में इस वक्त बन चुका है। जो नाराज़ मुस्लिम लीगी वर्कर थे वो भी अब जोक दर जोक बिलाल अजहर कियानी के साथ कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं। रैलियों का सिलसिला जारी है, कॉर्नर मीटिंग का सिलसिला जारी है। इसी तरह चौधरी नदीम खादम जो PP 25 से इलेक्शन लड़ रहे हैं जेलम 1 से, उनकी भी पोजीशन जो है वो मजबूत नज़र आ रही है। उनके साथ भी जो नाराज़ धड़े थे वो भी मिल चुके हैं और मुस्लिम लीग जो है इस वक्त मैदान में नज़र आ रही है, बड़ी मुस्तहकम और बड़ी मजबूत। इसी तरह जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है चौधरी तसीम नासर गुज्जर और इनके साथ सूबाई असम्बली से चौधरी काशिफ इस्लाम हैं वो भी मुतहरक दिखाई दे रहे हैं। गली मोहल्लों में कॉर्नर मीटिंग का सिलसिला जारी है। इसी तरह आज़ाद उम्मीदवार चौधरी जाहिद अख्तर जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से उम्मीदवार हैं वो भी हल्का में बड़े मुतहरक दिखाई दे रहे हैं। कल उन्होंने अपने जो आबाई इलाका है मेरा, वहाँ से इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ किया है और तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान थे वो हल्का NA 60 से इकट्ठे हुए और रैली की शक्ल में दीना से जेलम पहुँचे और मेरा में एक बड़ा इज्तिमा किया गया जिसमें तहरीक लब्बैक का मंशूर पेश किया गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो सियासी जमातों के जो कॉर्नर मीटिंग है, रैलियां हैं वो जारी हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल वहीद आपका। तो नाज़रीन, NA 60 जेहलम 1 की इंतखाबी सूरत हाल आपने जानी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और नए हल्के की, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारा आज का दूसरा हल्का है NA 168 भावलपुर 5, जो 2018 में NA 170 था और यहाँ से कामयाब हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलिक फारूक आजम। NA 168 बहावलपुर 5 मुकम्मल शहरी हल्का, जिसकी हुदूद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बहावलपुर और बहावलपुर कैंट के इलाके आते हैं। हल्के की मजमूई आबादी 9,03,795 नफूस पर मुश्तमिल है। हल्के में वोटर्स की तादाद 4,47,963 और मर्द वोटर्स 2,33,733, जबकि खवातीन वोटर्स 2,14,230 हैं। हल्के के अहम मसाइल में सरे फहरिस्त पीने के साफ पानी की किल्लत, कहीं कहीं लगे सरकारी वाटर फिल्टर प्लांट्स की हालत जार, शहर में पंजाब का बड़ा हॉस्पिटल मौजूद मगर दवाओं की किल्लत, डॉक्टर और तिबी अमले की कमी का भी सामना है। देही इलाकों में सरकारी स्कूलों की खराब हालत और नाकारा सीवरेज सिस्टम बहावलपुर के बड़े और अहम मसाइल हैं। हल्के के मसाइल के बारे में कुछ वहाँ के वोटर से जान लेते हैं। यहाँ की जो सबसे ज़्यादा जो है गैर लानी लोड शेडिंग है और उसके बाद ये सुई गैस का जो इशू है। अब अगर इन्होंने 3 घंटे का भी टाइम रखा उसमें भी सुई गैस नहीं है हमारे पास। हालात बदले नहीं है, बदतर से बदतर ही होते जा रहे हैं। आखिर पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है? वो एक नारा लगा हुआ है कि पाकिस्तान से जिंदा भाग, तो हम भी यही ट्राई करेंगे पाकिस्तान से जिंदा चले जाएं, जो कुछ है बेच बट के किसी और मुल्क में शिफ्ट हो जाएं। बावलपुर के यही मसाइल हैं जी, तंगी है, बंद रोड में आने जाने का रास्ता नहीं होता, बाजारें तंग हैं। गवर्नमेंट को चाहिए खुली करे, कोई इजाफा करे, हमारे हाल में तर्ज करे, लेकिन नहीं। बाकी सूबे के हवाले नाल है कि कोई सारी से रह के कोई अल्लाह ही सुन सकते, लेकिन ये लोग सारे सुनने वाले क्या नहीं, जेरे बैठे लो तख्ते लो और इस्लामाबाद वाले सारे नहीं सुन सकते। भावलपुर के एक तो मेन मसला है कि गैस का, एक तो इन्होंने शॉर्ट टाइम देते हैं और आती भी बहुत कम है। उसके बाद सूबे का मसला है हमारा,
वो हल होना नहीं है। मुझे लगता है ये इलेक्शन के दौरान ही सब उम्मीदवार आते हैं कि सूबा बहाल करवाने, उसके बाद कोई नहीं नज़र आता। जितने भी आए हैं फजूल ही है, कोई इस पे तो कोई वोट मांगे ही नाम से। भावलपुर में भाईजान सबसे पहले तो ये बात है कि देखो, एक तो बिजली का ही नहीं पता हमें, बिजली आती कब है और जाती कब है। दूसरा गैस का नहीं पता है, गैस तो यूँ समझें कि होती ही नहीं है, ना होने के बिना पे गैस देते हैं। पता नहीं इन लोगों ने हमें जेल में कैद किया हुआ है, अपनी मर्ज़ी से गैस देते हैं, अपनी मर्ज़ी से बिजली देते हैं। ना ही तो इन्हें किसी चीज़ की हमारी परवाह है, बस इन्हें तो ये पता है कि आवाम का टैक्स आएगा और हमने खाना और निकल जाना है। हमारे लिए तो कोई सोचता ही नहीं है। लोगों की ख्वाहिश आज भी यही है कि भावलपुर का सूबा बहाल किया जाए, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये शहर महरूमियों का शिकार है मुसलसल। आप देखें यहाँ पर पीने का साफ़ पानी नहीं है, रबर डैम इसके लिए डिज़ाइन किया गया था जो आज तक नहीं बना। इसी तरह पीने का साफ़ पानी यहाँ ख़राब है, सीवरेज पिछले 70 साल से पुरानी है, और इतना बड़ा शहर है, 10 लाख की आबादी का शहर हो गया और इसका सीवरेज का निज़ाम बहुत पुराना है। इसी तरह और जो है हॉस्पिटल्स की अगर बात की जाए तो हमारे डायलिसिस मशीनें भावलपुर हॉस्पिटल की जो है इस वक्त पोसीदा हो चुकी हैं, ख़राब हैं, और हालत इसकी ख़राब है। 1 अरब रुपए की ग्रांट से इसकी रेनोवेशन तो की जा रही है, और लेकिन उसके बावजूद भी जो इक्विपमेंट हैं वो प्रॉपर अभी भी नहीं है। तो यहाँ बहुत सारे काम हैं जो होने बाकी हैं। सबसे पहले तो ये टूटी हुई सड़कें, ये भावलपुर का सबसे बड़ा मसला है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी इधर एक्सीडेंट्स भी होते हैं, मसले बनते हैं। और दूसरा है पानी का, फ़िल्टर्स के ऊपर पानी अच्छा नहीं मिलता, और सारे गंदगी का शिकार हैं जितने भी फ़िल्टर्स हैं, कोई पानी यहाँ पे ठीक नहीं है। NA 168 बहावलपुर के मसाइल आपने जाने। आगे बढ़ते हैं और इंतखाबी तारीख की बात करते हैं। 2018 में यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलिक फारूक आजम 84,495 वोट लेकर कामयाब हुए। मुस्लिम लीग नून के मियां बलीकुर रहमान 74,694 और मुत्तहिदा मजलिस अमल के उम्मीदवार डॉक्टर सैयद वसीम अख्तर 14,821 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। 2013 में ये हल्का NA 185 था और यहाँ से 88,219 वोट लेकर मियां बलीगुर रहमान जीते। BNPA के मलिक फारूक आजम को 65,794 वोट मिले थे। टर्नआउट रहा 52%। मियां बलीगुर रहमान 2 बार मेंबर कौमी असेंबली रह चुके हैं और आजकल गवर्नर पंजाब के ओहदे पर बराजमान हैं। मियां बलीगुर रहमान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के करीबी साथी समझे जाते हैं। दूसरी जानिब PTI के मलिक फारूक आजम भी 2 बार MNA रह चुके हैं। मियां बलीगुर रहमान की गैर मौजूदगी में मलिक इकबाल चन्नड़ इस बार मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। मलिक इकबाल 3 बार MPA और सूबाई वजीर भी रह चुके हैं। साबिक MNA मलिक फारूक आजम ने PTI और सियासत को खैराबाद कह दिया। हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता उम्मीदवार कौन होगा, अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया। जमात इस्लामी के देरीना रुकन और कई बार के MPA डॉक्टर वसीम अख्तर की वफात के बाद कामरान मलिक जमात इस्लामी के उम्मीदवार होंगे। कामरान मलिक इंतखाबी सियासत में 9 वारिद हैं। इस बार वो अपना पहला इलेक्शन लड़ेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सैयद तत्हीरुल हसन तिरमजी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से सैयद तहसीन नवाज गर्देजी का नाम सामने आ रहा है। तहसीन नवाज गर्देजी साबिक मेंबर कौमी असेंबली भी हैं। NA 168 में इस बार इंतखाबी मंजरनामा क्या होगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे मुबश्शिर शाह। मुबश्शिर, बताएगा NA 168 की इंतखाबी सियासत का क्या अहवाल है, क्या सूरत हाल है अभी? हाँ जी बिल्कुल। NA 168 बहावलपुर की अगर हम बात करें तो बहावलपुर में भी इलेक्शन का डंका बजने के बाद जो है बहुत ज़्यादा सियासी गहमा गहमी है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के जो उम्मीदवारान हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त आवाम के अंदर मौजूद है और काफ़ी हद तक जो है आवाम के अंदर अपनी इलेक्शन कैंपेन का जो है वो काम कर रहे हैं। और अगर हम बात करें बहावलपुर की इंतखाबी सियासत के हवाले से तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के जो उम्मीदवारान हैं वो बहावलपुर में अवाम के दरमियान नज़र आ रहे हैं। 2018 के इलेक्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो 2018 के अंदर भी यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलिक फारूक आजम जो थे MNA 88,000 वोट लेके MNA मुंतखब हुए थे। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो थे मियां बलीगुर रहमान जो इस वक्त मौजूदा गवर्नर हैं वो भी 75,000 से ज़ायद वोट लेकर दूसरे नंबर पे थे। इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और दीगर सियासी जमातों के जो उम्मीदवार थे उन्होंने वोट लिए थे। अगर हम बात करें बहावलपुर तहरीक इंसाफ के इस वक्त जो मौजूदा उम्मीदवार हैं, समीउल्लाह चौधरी NA 168 से होंगे
पिछले जो 2018 के इलेक्शन में थे, सूबाई सीट पर वो MPA भी मुंतखब हुए थे, बहावलपुर के लोगों ने उनको MPA मुंतखब किया था। इस हवाले से अब वो इस वक्त NA के कैंडिडेट हैं और मलिक मोहम्मद इकबाल चन्नड़ जो है इस वक्त वो बहावलपुर से NA 168 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। मलिक कामरान जमात इस्लामी से और जो जमीयत उलमा इस्लाम है उससे सफदर शहबाज राजपूत यहाँ से मौजूद है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अहमद हुसैन मदनी जो है NA 168 से बहावलपुर में पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मुबशिर, ये भी बताइए हल्के में जोड़ तोड़ की सियासत कहाँ तक पहुँची? हाँ जी बिल्कुल, अगर बहावलपुर में सियासी जोड़ तोड़ के हवाले से बात की जाए तो 2018 में और 2013 का अगर हम ओवरव्यू कर लें तो 2013 में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी की आपस में यहाँ पर बहावलपुर में सीट एडजस्टमेंट हुई थी, जिसके बाद दोनों जो उम्मीदवारान थे वो यहाँ से फातह करार पाए थे। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान 2018 में जीते थे वो भी मुख्तलिफ बिरादरियों और पार्टियों की जो एडजस्टमेंट थी और उनकी हिमायत थी, उसके बाद यहाँ से जीते थे। MMA के भी एक उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक़ में दस्तबरदार हुए थे यहाँ पर। तो बहावलपुर के अंदर जो सियासी जोड़ तोड़ हैं वो दोबारा से स्टार्ट हो चुके हैं और उम्मीद है कि देखते हैं कि जो इस वक्त बड़ी सियासी पार्टियां हैं वो कौन कौन से छोटी सियासी पार्टियों के साथ इत्तेहाद बनाती हैं और अब फातेह होने में जो है अपना यहाँ पे जो है सीधा मामलात अपने सेट करती हैं। अच्छा, NA 168 के इंतखाबी मंजरनामे पर बरादरियों और कबीलों की क्या अहमियत है? बिल्कुल, अगर हम बात करें बहावलपुर की सियासी बिरादरियों के हवाले से और यहाँ पे कौन सी जो फैमिलियाँ हैं वो ज़्यादा असर रखती हैं इस हवाले से, तो बहावलपुर में जो चन्नड़ बिरादरी है एक अच्छा वोट बैंक मलिक बिरादरी का यहाँ पे है। उसके अलावा जो नवाब फैमिली है, क्योंकि बहावलपुर रियासत की वजह से अब्बासी फैमिली जो यहाँ पे मौजूद है उनका भी एक अच्छा असर और रसूख बहावलपुर शहर में मौजूद है कि लोग अपनी राय बनाने से पहले उन बड़ी फैमिलियों का, उन बड़ी बिरादरियों का जो फ़ैसला है उसका भी ज़रूर इंतज़ार करते हैं, ताकि जो भी बहावलपुर का कैपेबल कैंडिडेट हो जिसको भी उन्होंने मुंतखब करना है वो सियासी आशीर्वाद लेकर उन जो बिरादरियाँ हैं वो फैमिलियाँ हैं उनसे आए यहाँ पर। और बहावलपुर में अगर हम बात करें कैंडिडेट्स के हवाले से तो बहावलपुर में सियासी बिरादरियों से और पार्टियों से भी ज़्यादा बहावलपुर के लोग उस कैंडिडेट को या उस उम्मीदवार को ज़्यादा यहाँ पे पसंद करते हैं जो कैपेबल हो और सर्व कर सकता हो बहावलपुर के लोगों को। वो अपनी राय बनाते हैं, ख्वाह उसका ताल्लुक किसी भी सियासी पार्टी से हो। तो एक ये बहावलपुर के अंदर तासुर देखा गया है हमेशा से, जिसकी वजह से मुख्तलिफ छोटी जमातों के जो उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ से कामयाब होते रहे हैं। तो बहावलपुर के जो लोग हैं इस वक्त वही देखा जा रहा है कि जो उम्मीदवार सबसे ज़्यादा किसी भी पार्टी से हो अगर वो कैपेबल होगा और अहलियत रखता होगा उसको मुंतखब करेंगे और अपना नुमाइंदा बना के असम्बलियों में भेजेंगे। जी बहुत शुक्रिया मुबशिर साहब का। तो नाजरीन, NA 168 बहावलपुर 5 में इंतखाबी सियासत का तफसीली अहवाल आपने जाना। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के तीसरे हल्के की, लेकिन एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए हल्कावार। वेलकम बैक नाजरीन। हमारा आज का तीसरा हल्का NA 222 बदीन 2 है। ये हल्का गुज़श्ता इंतखाबात के उन 9 हल्कों में शामिल है जहां से ख़वातीन उम्मीदवार कामयाब हुई थी। NA 230 बदीन 2 से 2018 में जीती थी डॉक्टर फहमीदा मिर्जा। NA 222 बदीन 1 की हुदूद में मातली, तलहार और टंडो बागों के इलाके शामिल हैं। अहम कबीलों में मिर्जा, तालपुर, सैयद, राहू शामिल हैं। हल्के की कुल आबादी 9,38,113 है, जबकि वोटर्स की मजमूई तादाद 4,71,595 है, जिनमें मर्द वोटर्स 2,52,138 और खवातीन 2,19,457 हैं। मसाइल में सेहत, तालीम, साफ पानी, नाकिस सीवरेज, खस्ता हाल सड़कें, बेरोजगारी और जराइम की 60% शरह हैं। हल्के के कुछ मसाइल के बारे में वहाँ के वोटर से भी जानते हैं। सारे सेहत के मसाइल है, तेली मसाइल, हर मसाइल है, कोई मसला नहीं है। लोग गली पक्की नहीं है, नेकाल का मसला नहीं है, गटर का मसला, हर मसला है, बिल्कुल मसला बना हुआ है। 5 साल गुजर गए, हमें कोई तालीम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कारोबार भी हमारा नहीं है, कोई नौकरी नहीं। इधर रोड पे बैठे हैं रेड़े पे, हमारा कोई काम नहीं आज तक हुआ। 5 साल हो गए। अभी किसको वोट देंगे सोच समझ के देंगे। नहीं, कोई भी भैया मसले नहीं हल हुए, कोई भी गलियाँ नहीं बनी हुई, कोई भी किसी काम का नहीं हुआ है, कोई मसाइल हल नहीं हुए, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि ऐसे ही जो अभी भी सब्जियाँ घर आगे बैठे पढ़े लिखे हम बंदे हैं,
मैट्रिक पास किया हुआ हमने, कुछ भी नहीं हुआ। जिसके पास जाते हैं बोलते हैं हाँ काम करेंगे, अभी तक तो कोई काम नहीं किया है। पहले टैक्सी चलाता था, टैक्सी में कुछ नहीं हुआ, अब गाड़ा लगा खड़ा हुआ हूँ, कोई काम नहीं हुआ, ना गलियाँ ना सड़कें ना कुछ भी नहीं। 5 साल गुजरे हैं, अभी तो कुछ नहीं हुआ। पहले जो 5 साल गुजरे हैं उसमें भी कुछ नहीं हुआ। अभी जो इलेक्शन आएगी तो हम सोच समझ के वोट देंगे। अभी जो ये 5 साल निकल गए, इसमें क्या है कि हमारा कोई काम नहीं हुआ। जो मसाइल हैं वो मसाइल तो हल नहीं हो रहे हैं, मसाइल तो 50% भी नहीं करते लोग। अभी यहाँ पे जैसे पीपल्स पार्टी वाले हैं जो बदीन में काम करा रहे हैं, लेकिन 100% नहीं करा रहे हैं, यानी 30% करा रहे हैं, 100% नहीं करा रहे हैं। तो ऐसी कोई पार्टी पाकिस्तान में है ही नहीं जो 100% कराए। 2018 में बदीन के इस हलके से कामयाब होने वाली GDA की डॉक्टर फहमीदा मिर्जा को 94,988 वोट मिले थे। पीपल्स पार्टी के हाजी रसूल बख्श चांडियो ने 93,991 वोट हासिल किए थे। हलके से वोटिंग टर्नआउट 58% रहा। 2013 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के टिकट पर डॉक्टर फहमीदा मिर्जा 1,10,738 वोट लेकर कामयाब हुई थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की बीबी यास्मीन शाह ने 65,258 वोट लिए थे। टर्नआउट 46% रहा था। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा और उनके शौहर जुल्फिकार मिर्जा की माजी में पीपल्स पार्टी से देरीना रफाकत रही। 4 बार MNA बनने वाली डॉक्टर फहमीदा मिर्जा 3 बार पीपल्स पार्टी के टिकट पर मुंतखब हुई। वफाकी वजीर भी रहीं और स्पीकर कौमी असेंबली भी। 2018 में पीपल्स पार्टी से राहें जुदा करके GDA का हिस्सा बन गई। लेकिन इस बार फहमीदा मिर्जा और उनके शौहर के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल से भी शुगर मिल्स नादहिंदगी की वजह से दोनों की अपीलें मुस्तरद हो चुकी हैं। अलबत्ता उनके बेटे हसनैन मिर्जा की नामजदगी मंजूर हो चुकी है। हसनैन मिर्जा GDA, मीर गुलाम अली तालपुर पीपल्स पार्टी, कमाल खान चांग आज़ाद, पीर मोहम्मद अली सरहंदी तहरीके लब्बैक और अजीजुल्लाह डेरो PTI के उम्मीदवार होंगे। बदीन से सुनन न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज मैंगल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद सूरत हाल जानेंगे। एजाज, NA 220 में उम्मीदवारों की इंतखाबी सरगर्मियों और जोड़ तोड़ से मुतालिक आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और GDA के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा। जब 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में दूसरी पार्टियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, MQ पाकिस्तान, जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक, JUI और दीगर जो यहाँ की कॉम्प्रेस पार्टियाँ हैं वो भी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ 2018 में GDA और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो मुकाबला हुआ था वो भी इंतहाई सख्त हुआ था। GDA के रहनुमा डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा 2-3 वोट से पीपल्स पार्टी से जीती थी। इस बार भी उनका मुकाबला सख्त ही होगा क्योंकि पीपल्स पार्टी का जो उम्मीदवार है हाजी रसूल बख्श चांडियो वो भी एक मजबूत उम्मीदवार है। और मैं आपको ये भी बता चलूँ कि सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। मुस्लिम लीग नून के जो है ना गुलजार मेमन वो भी GDA के रहनुमा डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा के हक़ में दस्तबरदार हो चुके हैं, जबकि दीगर हलकों में भी जो है ना आज़ाद उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के हक़ में दस्तबरदार हो चुके हैं। इंतहाई सख्त मुकाबला है इस बार 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में। और यहाँ जो अवाम है यहाँ की जो बदीन की NA 223 की, उनसे हमारी बात है, उनका यही कहना है कि NA 223 के जो 2018 में मुंतखब नुमाइंदे जिनको हमने मुंतखब किया उन्होंने हमारे कोई मसाइल हल नहीं किए। हमारे मसाइल जूँ के तू हैं, सेहत, तलीम, साफ़ पानी और दीगर जो रोड रास्ते हैं वो भी टूट फूट का शिकार हैं। इसलिए उनका यही कहना है कि 8 फरवरी को वो सोच समझकर अपना वोट देंगे। बहुत शुक्रिया एजाज मैंगल आपका। तो नाज़रीन, NA 222 बदीन 1 में इस बार भी GDA और पीपल्स पार्टी आमने सामने हैं। सवाल ये है कि 2018 में 1000 से कम वोटों की लीड से जीतने वाली डॉक्टर फहमीदा मिर्जा क्या इस बार यहाँ से अपने बेटे को कामयाब करा पाएंगी? जवाब के लिए 8 फरवरी का इंतजार करते हैं। इसी पर करेंगे अपने प्रोग्राम का इख्तिताम। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।